सो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? सेकेंड फॉर्मूला है कि भैया जो साइन होता है साइन थीटा वो कॉसेक का 1 अपॉन होता है। सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन कॉसेक का अपोजिट है, कॉसेक साइन का अपोजिट है। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलर वे में आपका tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। भाई पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ इस बात पे घूम रही है कि साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक। साइन को आपको कॉसेक से रिलेट करना है कि साइन 1 अपॉन कॉसेक है और कॉसेक 1 अपॉन साइन है। सिमिलरली कॉस अगर आपको आता है तो कॉस इज 1 अपॉन सेक एंड सेक इज 1 अपॉन कॉस, टैन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टैन। ठीक है, और एक फॉर्मूला पे ये हो गया कि tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा जो अगला फॉर्मूला है दैट इज कुछ बेसिक 3 आइडेंटिटीज है हमारी। एक है आपका जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, बट इसको आप दो और तरीके से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन को वहां ले जाता हूं तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और वहां आ रहा है साइन, यहाँ प्लस का तो वहां जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो आप उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो उसे आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर को ना ले जाके कॉस स्क्वायर ले जाता तो यहां रहता साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर वहां चला जाता तो आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां साइन स्क्वायर लिख सकते हो, या जहां साइन स्क्वायर है वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे उसको यूज किया था वैसे इसको भी और तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर कहीं आपको tan स्क्वायर थीटा दिया हो तो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा 1 वहां ले जाएंगे तो -1। इस तरह भी यूज कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर या tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर आप जो है 1 को यहीं रहने दें और tan वहां ले जाएं तो tan माइनस का हो जाएगा। तो कहीं भी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दिया हो तो आप उसको 1 लिख सकते हो। थर्ड है इसी तरह tan, अब देखो tan को जगह लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा और सेक हो जाएगा कॉसेक। तो ये फॉर्मूले अगर ये पहला आता है तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर में क्या करेंगे, यहाँ भी सेम है कि अगर मैं 1 वहां ले जा रहा हूँ तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर अगर मैं कॉट वहां ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाइए, वहां ये ऑटोमेटिक यूज होंगे और वो अपने आप ही दिमाग को याद हो जाते हैं। मैंने आज तक ये फॉर्मूले याद नहीं करे, सिर्फ क्वेश्चन लगाए हैं और उसके बेस मुझे अपने आप याद है, मुझे भूलते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हर क्वेश्चन को करने में प्रूविंग है और प्रूविंग में अलग अलग तरीके हैं। तो मैं उसका एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। सिंपल तरीका यह है कि कहीं भी कुछ भी प्रूव करना हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे करें, तो पहली बात आपको याद रखना है कि आपको कोशिश करना है ये 3 फॉर्मूलों में से ही कोई एक फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो अगर हो रहा है आप बिना सोचे समझे अप्लाई करो, है ना कहीं पहुंच जाओगे। या फिर दूसरा तरीका है कि कुछ समझ में आना, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आप चीजों को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत करते हैं इजी क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो सबसे पहले अगर हमें इसको वन प्रूफ करना है तो एलएचएस नोट कर लेते हैं। अब एलएचएस में आपको ये देख रहा है कि कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा में क्या कर सकते हो, मैंने कहा ना जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो आप उसको साइन या कॉस मत दो। जैसे आपको पता है सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक को ले सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, तो अब सिंपल है कॉस स्क्वायर कट जाएगा, आंसर 1 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखने में बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें। अगेन वही सिंपल स्ट्रेटजी, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या लगाना है, सबको साइन कॉस बदलेंगे। जैसे सेक को अगर साइन या कॉस में से किसी एक में बदल पाएंगे तो आपको पता है सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो सेक को मैं ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये तो पहले से साइन में है तो उसको मैं चेंज नहीं करने वाला। सेक को क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को क्या ले सकता हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे यहाँ पे इस वाले पार्ट में दिख रहा है कि मुझे कॉस एलसीएम मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉस एलसीएम ले लेता हूँ। तो कॉस और कॉस सेम है तो ऊपर बचेगा 1, यहाँ भी कॉस और कॉस है तो किसी चीज का मल्टीप्लाई वही बचेगा साइन थीटा। यहाँ पे देखो आपको ऊपर क्या दिया था 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या दिया था कॉस थीटा। अब अलग से दिख रहा है हमको a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी में क्या लगा सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ऊपर अपने आप फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा में, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, ये भी 1 प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू लाना है, फिर लगेगा क्या ही कर रहा है, सोचना कुछ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा साइन कॉस बदलो, फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाओ, दो ही काम कर रहा है। जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं काम कर लेता हूँ, इसको साइन कॉस बदल लेता हूँ, tan स्क्वायर कर सकता हूँ, tan होता है साइन अपॉन कॉस। अगर यहाँ tan स्क्वायर था तो मैं यहाँ दोनों में स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1। अब मुझे क्या लग रहा है, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, एक ही चेंज कर सकते हैं आप, इनका एलसीएम ले लो। तो कॉस स्क्वायर और 1 में है ना हमेशा इंटू ही होता है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर क्या आएगा। तो अगर कॉस स्क्वायर है किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होना, तो ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 और कॉस स्क्वायर तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना है तो कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे अपने आप चीजें दिखेंगी, लाइक दिख रहा है कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो साइन स्क्वायर पूरा कॉमन है तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दिखने लगेगा कि यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये है साइन स्क्वायर और ये है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपॉन में है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ कर रहा था, दैट इज आरएचएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भाई साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। मुझे दिख रहा है यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉसेक है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले आप होल स्क्वायर कहीं दिख रहा है तो आप होल स्क्वायर ओपन करो, समझ में नहीं आ रहा, होल स्क्वायर ओपन कर देते। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहां भी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? वही है साइन कॉस, साइन कॉस चेंज करेंगे। तो ये तो पहले से साइन में है, उसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ हमको tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर लाने हैं, ठीक है। tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर का अगर ध्यान से फॉर्मूला अगर आप समझेंगे तो tan स्क्वायर आया था 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर का कहीं ना कहीं रिलेशन सेक स्क्वायर से है। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर का रिलेशन कॉसेक स्क्वायर से है। तो यानी ये मेरे कॉसेक स्क्वायर कहीं ना कहीं मुझे कॉट स्क्वायर आने में हेल्प कर सकता है, और मेरा सेक स्क्वायर मुझे कहीं ना कहीं जो है tan स्क्वायर लाने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी यही होगी कि मैं पहले देखूँ फॉर्मूला कोई लग रहा है क्या। पहला है आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखो दिख रहा है मुझे, ये है साइन स्क्वायर और ये है प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक। अब आपको पता है कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह कॉस है और यहाँ सेक है, सेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2। अब बचा है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 5। अब मुझे प्रूविंग में लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो मैं सेक स्क्वायर की जगह ले सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर को ले सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 7। बाकी चीजें लिखी रहने देते हैं, प्रूव हो गया भाई सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए वही है जो अप्लाई, अब यहाँ पे साइन कॉस तो पहले से सब, तो वहाँ साइन कॉस बदलने की स्ट्रेटजी तो है नहीं, तो फिर जो सॉल्व कर दिखे वो करो। जैसे यहाँ पे दिखा है आपको साइन का क्यूब प्लस कॉस का क्यूब, है ना। अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो आएगा ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में क्या दिया था भाई? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन इंटू कॉस ऑलरेडी चल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला है 1। तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या लिखा था और ऑलरेडी क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया भाई आंसर। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ बेसिक अप्रोच फॉलो करनी है आपको। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इक्वल टू प्रूफ कर रहे हैं सेक ए प्लस tan है। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा कोई चीज दिखे लाइक 1 प्लस 1 माइनस ऐसे पैटर्न दिखे आपको, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी लगानी है जो क्लास 9th में सीखी थी, दैट इज रेशनलाइजेशन। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लो,
दैट इज इसका अपोजिट साइन का 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई। तो इधर तो ए जो यहाँ दोनों चीज सेम है, अगर x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है भाई? ए माइनस बी प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर। अब जहां पे ऊपर जो लिखा है लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। अब मैं दोनों स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब हमारा जो बचा वो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब भाई कॉस ए तो दोनों के अपॉन में है, तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। और मुझे कैसे पता अलग करना है? मुझे दिख रहा है वहां पे सेक ए लाना है टेन ए लाना है, तो सेक तो 1 अपॉन कॉस जब अलग होगा तभी आएगा। तो जब मैं जैसे ही इसको कॉस को दोनों को अलग अलग दूंगा, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहले आपको फॉर्मूलों की टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूले क्वेश्चन करते करते तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन करने में आपको क्या बातें ध्यान देनी है? पहली चीज देखनी है, अगर फॉर्मूला लग रहा है तो अप्लाई करें। सेकंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइन कॉस बदलें। और तीसरी चीज आपको ये बात ध्यान देनी है कि डिमांड क्या है। ये डिमांड वाली की बात जैसे आपको इस क्वेश्चन में मिली थी, दैट इज ये वाला क्वेश्चन, कि यहां हम चाहते थे कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर बनाते, बट डिमांड ये थी कि मुझे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाना था, और वहां कॉसेक स्क्वायर मेरी हेल्प कर सकता था। दैट्स वाई यहां पे मैंने डिमांड भी ध्यान दी और मैंने उसको वैसा ही पुट किया। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।